आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपका बिलीफ सिस्टम चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल है। लेट मी टेल यू, बिलीफ सिस्टम को चेंज करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई आदमी है जो स्मोकिंग करता है तो उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो एडिक्टेड हो चुका है, वो उसकी हैबिट बन चुकी है। तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो हमारा होता है वो बचपन से ही बनता है और हम उसको बचपन में ही बदल सकते हैं। अब ये बिलीफ सिस्टम बना कैसे, तो हम लोग बात करें सन 2000 या 1900 का, तो उस समय क्या होता था, हम ज़्यादातर अपना समय अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। तो उस समय हमें कुछ बिलीफ्स मिले और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही हमें कुछ ऐसे बिलीफ मिले जिसको हम सच मानते हैं, जो कि सच है ही नहीं। जैसे कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। और चप्पल उल्टा हो तो हमारे यहाँ मान्यता है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। और बेशक आप किसी अंधेरे में नहीं डरते हो, लेकिन ये आपको बिलीव करा दिया जाता है कि भूत होते हैं। मूवी के थ्रू या इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के थ्रू आपको बिलीव कराया जाता है कि हाँ, भूत होते हैं। अगर आप किसी अंधेरे में जाते हैं तो आपको अंदर से वो स्केयर्स बाहर आने लगते हैं कि हाँ, मेरे को डर लग रहा है, पीछे से कोई आ रहा है या बगल में कोई है, तो ऐसा फील होता है। तो गुड न्यूज़ पता है क्या है, हम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। चेंज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी भागवत गीता में एक बात कही है, डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड ऑल लोअर वंस। अगर आपको छोटे चीजों से छुटकारा पाना है तो आपको हायर टेस्ट चाहिए। जैसे कि अगर आपको हुंडा से छुटकारा पाना है तो आपको BMW चाहिए, अगर BMW से छुटकारा पाना है तो आपको मर्सिडीज चाहिए, अगर मर्सिडीज से मन भर गया हो तो आपको रोल्स रॉयल की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे ही सबके लेवल होते हैं। अगर आपको कीपैड से मन हटाना है तो आपको एंड्रॉइड की तरफ जाना पड़ेगा, और अगर एंड्रॉइड से मन भर गया तो आपको आईफोन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, लिटरेचर कहे हैं, यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशन भी करे हैं, जैसे प्लेटो थे। अगर हम लोग बात करें अपराइट ब्रदर्स की, तो उनका सपना था कि वे प्लेन उड़ाएंगे। और आपको अगर मालूम होगा तो शिवकर बाबू जी जो थे, तो उनका ही सबसे पहले आइडिया था प्लेन बनाने का। तो उनसे आइडिया लेकर जो अपराइट ब्रदर थे, उन्होंने प्लेन बनाई। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। चार्ल्स बेबेज की बात करें तो उन्होंने कंप्यूटर का आइडिया निकाला और आज हम लैपटॉप चलाते हैं, सुपर कंप्यूटर चलाते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर्स आ गए हैं जो हम लोग आज यूज करते हैं। तो इन्होंने ये ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि उनके अंदर एक बिलीफ था कि हम कुछ कर सकते हैं, हमसे ये बड़ा काम हो सकता है। एलोन मस्क का बिलीफ था कि हम रियूजेबल रॉकेट बना सकते हैं, आज वो बना चुके हैं। और हमारा बिलीफ था कि हम लोग चांद पे जा सकते हैं, तो आज चांद पे भी हम जा चुके हैं। तो ये बिलीफ आया कैसे, बिलीफ बनेगा कैसे? अगर वेल हेनरी फोर्ड का अगर हम लोग बात करें तो उनका एक कोट है, कोट तो बाद में देखते हैं, लेकिन उनका एक सपना था कि 8 सिलेंडर वाला इंजन बनाएंगे। तो उन्होंने ये करके दिखाया, जबकि उनके इंजीनियर भी ये मना कर चुके थे कि ये करना इम्पॉसिबल है, तभी भी उन्होंने करके दिखाया। वेल हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही अच्छा कोट है, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, इन दी बोथ केस यू आर राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे से ये नहीं होगा, आप दोनों ही केस में सही हैं। अब बात करते हैं बिलीफ बनता कहाँ से है। तो बिलीफ आपके सराउंडिंग से बनता है, आपके थॉट से बनता है, जो आप सुनते हैं, जो आपके सराउंडिंग में चलता है, उससे आपका बिलीफ बनता है। तो अच्छा, एक बात बताइए, इस कैमरे को कैमरे ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे अंदर बिलीफ बता दिया गया है कि इसको हम कैमरा ही बोलेंगे। हम इसको माइक क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं, लेकिन हम माइक इसको क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सराउंडिंग हमें बता चुका है कि इसको कैमरा बोलते हैं, इसको गिटार बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, इसलिए हमें ये सब बोलना पड़ता है। लेकिन एलोन मस्क कहते हैं कि कभी आप अपने फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के साथ सोचे हैं कि आखिर इसे माइक ही क्यों बोलते हैं, आखिर इसे कैमरा ही क्यों बोलते हैं? अगर इसको कैमरा बोलते हैं तो इस कैमरे को बनाया किसने, इस कैमरे को बनाने का मोटिव क्या था, और इसका नाम ही क्यों कैमरा ही पड़ा? अगर आप डीप लेवल थिंकिंग से सोचते हैं तो आपको ये पता लगेगा कि हम अपने लाइफ को कितना हार्ड बना लिए हैं, जबकि हमारा लाइफ बहुत इजी है। इसीलिए बहुत सारे इनोवेशंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्वेंशन होती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलते हैं। पता है, मैं डेविड क्रॉसिंग को जब सुनता हूँ, जो कि वर्ल्ड के टफेस्ट मैन है, उनका एक बात बहुत मेरे को अच्छी लगती है। उनको नेवी में जाना था और उनका वेट बहुत ही ज़्यादा था, जैसे कि 130 किलो था। तो उनको एक नेवी की ट्रेनिंग पास करनी थी, जिसकी वजह से वो अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज करते हैं और नेवी की ट्रेनिंग भी पास करते हैं। जो चीज़ आपको इम्प्रूव करती है, वहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमको बुक क्यों पढ़ना है जबकि हम रेस्ट कर सकते हैं? हमको हेल्दी फूड ही क्यों खाना है जबकि हम जंक फूड खा सकते हैं? हमको जिम ही क्यों जाना है जबकि हम बाहर कहीं घूम के हम लोग अपना टाइम पास भी कर सकते हैं? क्योंकि अभी आप ड्रिवन में नहीं हैं। जब आप ड्रिवन में होते हैं तो आपके अंदर ये होता है कि हमको जिम जाना है तो जाना है। अगर बारिश आ रही है या तूफान आ रहा हो, हमको जाना है तो जाना है। आप ड्रिवन होता है उस काम के लिए कि हाँ, ये मेरे को करना है तो करना है, किसी भी हाल में मेरे को करना है। तो ये चीज होता है बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ और आने वाले समय में मैं करके दिखाऊंगा।
देखो, हमें लोगों की कभी बात नहीं सुननी है, क्योंकि लोग तो हमेशा कहेंगे कि तुम ये पॉसिबल नहीं है, तुम ये कभी नहीं कर सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं दशरथ मांझी जी के, तो बिहार के थे और उन्होंने जब छेनी हथौड़ी लेकर पहाड़ पे चढ़ा तो बहुत सारे लोग बोले कि ये पागल हो गया, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन आज तुम देखो, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। क्यों वो कर पाए? क्योंकि उनको बिलीव था कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। उनके अंदर वो गर्ज था कि हमारी पत्नी उस पहाड़ की वजह से मरी है, तो हमको ये काटना है तो काटना है, मैं ये कर सकता हूँ। बिलीव जब तुम्हारे अंदर रहेगा तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक ताकत आ जाएगी कि हाँ, तुम ये कर सकते हो। अच्छा, मैं इसी पे एक आपको कहानी सुनाता हूँ, क्यों आपको लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। 3 मेढक हुआ करते थे, तो बारिश हो रही होती है और सामने एक कुआं था, तो तीनों मेढक जंप किया करते हैं, तो एक मेढक क्या होता है, कुएं में गिर जाता है। तो जब वो कुएं में गिर जाता है, जो 2 मेढक थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे ऊपर से कि अब ये तो गया, ये तो मर गया, अब इससे बाहर तो ये निकल नहीं सकता है। और क्या हुआ, जो नीचे वाला मेढक था वो हमेशा लगातार कोशिश किए जा रहा था, जंप किए जा रहा था, और बाहर से ये सब कह रहे थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, जंप मत करो, तुम कोशिश मत करो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। और वो जंप किए जा रहा था, और पता है लास्ट में क्या हुआ, वो मेढक बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि वो बहरा था, वो नहीं सुन सकता था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। उसको लग रहा था कि ये लोग उसको चेयर्स कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि हाँ, तुम कर सकते हो, तुमसे ही होगा, तुम कर सकते हो, और कोशिश करो। इसको वो लगा, क्योंकि वो तो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था। और जब वो बाहर निकल गया तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि हमें लोगों की कभी बात नहीं सुननी चाहिए। जो करना है अपने बिलीफ पे करना है, जो आप कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। यू कैन डू इट। थैंक्स अ लॉट।